प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको अवसर दिया है कि हम संगति कर सकें, परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सकें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब पर परमेश्वर के आशीष मांगता हूं, बरकत मांगता हूं, ताकि हम सब प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के दर्शन में चल सकें। और जो आज का वचन लिया है वो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 3 पद क्या कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 3 पद कहता है, जब लोग कहते होंगे जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अरे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है और कुछ भय नहीं और कोई डरने की बात नहीं, लोग जैसे हम लोग कह देते हैं, अरे भाई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भय नहीं, उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो विनाश का दिन आ पड़ेगा और अचानक विनाश आ पड़ेगा। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से वचन में लिखा है, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और फिर किसी रीति से ना बचेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे गर्भवती स्थिर होती है और उसके समय की निश्चितता उसको नहीं मालूम होती है कि कब वो एक बच्चे का जन्म देगी, लेकिन वो पीड़ाओं में रहती है। इसी प्रकार से जो लोगों ने पाप किया है, गुनहगार हैं, गलत हैं, व्यभिचारी हैं, वो लोग किसी भी रीति से परमेश्वर कहता है वो बचेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उनका विनाश जरूरी है, विनाश होगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चले, अपने हृदय को तैयार करने के लिए, अपने मनों को तैयार करने के लिए परमेश्वर के से बात करेंगे। भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति को हासिल करते हैं। आपकी संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो संगति आपने हमें दी है प्रभु, और अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं प्रभु, हर एक को मैं परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं कि हर पल हर क्षण खुदावन आपको धन्यवाद देने वाले बने हैं। खुदावन, जितने भी भाई बहन हमारे एकत्रित होते हैं इस समय ऑनलाइन सेवा में, हर एक को आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिए। आज सुबह से लेके आपने अब तक संभाला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अजीत भाई, आपको भी बहुत बहुत सलाम, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और वचन में जैसे हमने अभी पढ़ा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 3 पद कहता है, जब लोग कहते होंगे, क्या कहते होंगे, अरे कोई चिंता करने की रही है, सब कुछ आपको कुशल है, सब कुछ ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, और कोई भय नहीं है हमारे अंदर, कोई चिंता नहीं है। और एकाएक क्या हो पाएगा, विनाश आ पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो भयंकर समय आ पड़ेगा, वो अंतिम समय आ पड़ेगा। इसलिए जो लोग तैयार होंगे उन्हें मौका मिलेगा कि वो परमेश्वर के साथ रह सके, परमेश्वर की संगति में रह सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है मुझे और आपको तैयार रहना है, हर समय, हर पल, हर क्षण जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, इसलिए कि कहीं विनाश के दिन में तुम अपने आप को कमजोर ना पाओ। लिखा है, और हम जानते हैं कि मेरे प्रियो, जिस तरीके से गर्भवती महिला होती है और कभी भी उसको पेन होने लगते हैं डिलीवरी के, प्रभु उसी प्रकार से मैं और आप भी, अगर हम गुनहगार हैं तो किसी भी रीति से हम बचाए नहीं जाएंगे। ये परमेश्वर के का बिल्कुल हिसाब है मेरे प्रियो। तो इसलिए मुझे और आपको पूरी रीति से अपने आप को तैयार रखना है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय और 9 पद कहता है, वे प्रभु के सामने से
जो लोग गुनहगार हैं, पापी हैं, जो लोग गलत हैं और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कैसे लोग? जो व्यभिचारी हैं, धोखा देने वाले हैं, गलत लोग हैं, ये सब लोग क्या होगा? प्रभु के तेज के कारण से वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों को, उनका अंत हो जाएगा, वो विनाश के दंड के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तो कभी नहीं चाहता कि कोई नुकसान हो, कभी उसकी जो बनाई हुई सृष्टि है वो उसका नुकसान हो, उससे संबंध टूटे, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, प्रभु के सामने से हटा दिए जाएंगे। जो लोग क्या गुनहगार होंगे, पापी होंगे और व्यभिचारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन में। अब मुझे और आपको क्या होना है? पूरी रीति से तैयार होना। और वचन कह रहा है सावधान रहो। मेरे प्रियो, सावधान का मतलब यह है कि कोई जब कहीं भी हम सावधान लिखा हुआ देखते हैं तो वहां पर हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लिखा होता है कि आप सावधान, आप कैमरे की निगरानी में, हम तुरंत बड़े सीधे हो जाते हैं, बड़े नॉर्मल चलने लगते हैं, बड़े अच्छी तरीके से चलने लगते हैं। लेकिन जहां हम रेड इससे लिखा हुआ देखते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं? सावधान, यानी कि यहां से बचना है, यहां कोई ना कोई अपने आप को सतर्क रहना है। यहां पर कह रहा सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार में, काहे के अरे आराम के खुमार में, या अपनी पारिवारिक जिंदगी में, या कुछ इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, यानी कि नशा पता करने वाले लोग जो होते हैं वो मतवाले हो जाते हैं और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ और कहने लगे अरे कोई चिंता नहीं है, हमारा तो सब कुछ ठीक हो रहा है। और वो क्या करेंगे? लिखा है चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई आ पड़ेगा। कौन सा? कभी जब हम को कुछ मालूम नहीं होता, जब अचानक कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम बड़े विरक्त हो जाते, परेशान हो जाते हैं। वचन कहता है कि क्या है? वो दिन तुम पर फंदे की नाई आ पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 26 और 30 पद में क्या लिखा है? लिखा है जैसे नूह के दिनों में हुआ था। अब नूह के दिनों में क्या हुआ था? संसार को नष्ट किया गया और जितने जोड़े थे एक एक जोड़ा लिया गया और नूह बाबा को कह दिया गया था कि 120 साल तक उन्होंने प्रचार किया और प्रचार करने के बाद उन्होंने क्या करा? लोगों को बताया परमेश्वर के बारे में, लेकिन उन्होंने उसको सुना ही नहीं। लिखा है जैसा नूह के दिनों में वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में। नूह के समय क्या हुआ? पानी आ गया और विनाश हो गया, सारी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन मेरे प्रियो, अब जब पुत्र का समय चल रहा है, ये समय कौन सा है? पुत्र का समय, यानी प्रभु यीशु मसीह का समय। कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, हमें अपने आप को तैयार रखना है। मेरे प्रियो, लोग जो है जिनका उद्धार हुआ, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, जय मसीह की। हम तो ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले से प्रभु के द्वारा हुई और सुनाने वालों के द्वारा मैं निश्चय किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपको पहले से ही निश्चित बता दिया है उद्धार के विषय में। किसने बताया? प्रभु ने। उद्धार किसने दिया? प्रेज द लॉर्ड दीपक लाल, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पहले से ही क्या कर दिया है? बता दिया है हम लोगों को। किसके विषय में? अपने बेटे यीशु मसीह के विषय में। और सुनने वालों के द्वारा मैं निश्चय कराया। जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारे मन क्या होते हैं? निश्चय हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे और आपको तैयार रहना है। और डिटरनॉमी व्यवस्था विवरण में लिखा है, और ऐसा मनुष्य उस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य बनाता है। प्रेज द लॉर्ड।
और ये सोचे कि चाहे मैं अपने मन में हट कर लूँ, हट पर चलो और तृप्त होकर प्यास को मिटा तो भी मेरा कुशल होगा। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है कि हमें ईमानदारी के साथ चलना है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के अनुसार चलना है। और वचन, प्रभु और नीति वचन क्या कहता है, उसका 29 अध्याय और 1 पद कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। जब हम अपने बच्चों को बार बार डांटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का है कि अगर उसे बार बार कोई चीज कही जाए तो क्या हो जाता है, वो रिजिड हो जाता है, वो हटीला हो जाता है। मेरे प्रियो, अपने आप को, मुझे और आपको क्या करना है, अपने आप को किसके योग्य बनाना, परमेश्वर के योग्य बनाना, परमेश्वर के अनुसार कैसे होना, परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार मुझे और आपको बनना है। उसके आदर के योग्य अपने आप को बनाना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है प्रोवर्ब उसका 29 अध्याय 1 पद में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना करेगा। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, अपनी बहुत सिक्योरिटी रखते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन को रखते हैं और जिस हिसाब से वो चलते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते रहते हैं। लिखा है प्रोवर्ब में, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। हम देखते हैं ना कि बच्चों को हम कहते हैं तो क्या हो जाता है, जिद्दी हो जाते हैं। इसी प्रकार से बड़े लोग, जब उनसे कुछ कहा जाता है तो वो बड़े रिजिड हो जाते हैं, बड़े जिद्दी हो जाते हैं। और वो कहता है, उसके बाद भी उनको बहुत समझाया जाता है तो भी वो क्या करते हैं, जिद पर अटके रहते हैं, जिद करते हैं। इसी प्रकार से वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न करेगा। और लोग बहुत सी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने के लिए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो मुझे और आपको आगाह करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। साम 73 उसका 18 से 20 पद में लिखा है, निश्चित तू उन्हें खिलाने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये अवसर है कि मैं और आप अपने आप को तैयार रखें, अपने उसके अनुसार चलें। बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि हम गिर जाते हैं, कभी कभी बहुत सी छोटी सी बातों में गिर जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का वचन कह रहा है, तू निश्चय उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता और गिरा कर सत्यानाश कर देता। मेरे प्रियो, मैं और आप जब परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छे तरीके से सत्यता के साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखते हैं ना हम मेरे प्रियो, हम देखते हैं मेरे प्रियो, जिस प्रकार से एक जच्चा को पीड़ाएं होती है, यानी कि जो एक स्त्री होती है उसको जब वो बच्चा जनती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। और मानो मुझे वो कह रहा है, यशायाह नबी पुस्तक कह रही है, यशायाह नबी कह रहे कि मानो मुझे जैसे जच्चाओं की सी पीड़ा हो रही है, मेरी इतनी तकलीफ हो रही है, मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि सुनाई नहीं देता, मैं से घबराया हुआ कोई मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, एक समय आता है जब मनुष्य बड़ा घबरा जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन क्या है, उसे कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता जब तक वो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता है। और डैनियल नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 6 पद में देखते हैं, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रहने वालों में से पीछे उनमें से लिखा है, जैसे नूह के दिनों में वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मेरे प्रियो, नूह के दिनों में क्या हुआ था? नूह के दिनों में अचानक
अचानक पानी आ गया बड़ी तेज। लोगों ने उस बात को जाना नहीं है। लोग अपने कामों में लगे थे, अपने घर के कामों में, शादी ब्याह हो रही थी, मकान बन रहे थे, जैसे संसार में आज हम देख सकते हैं। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह, उसका जब आना होगा मेरे प्रियो, तो वो भी अचानक आएगा। हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो पिता को, ना तो पुत्र को पता है, ना किसी और को पता है। केवल परमेश्वर को पता है कि वो कब यीशु मसीह अपने बेटे यीशु मसीह को भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय 41 पद कहता, तुम पर भी आ पड़े कि यह निंदा करने वालों, देखो चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में काम करता हूँ ऐसा काम, यदि कोई तुम से उनकी इच्छा करे तो तुम न करोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मुझे और आपको निंदा से, बुराइयों से, सारी बातों से बचाएं। और देखते हैं भजन संहिता 10 अध्याय उसके 11 से लेकर 13 पद में कहता है, वह अपने मन में सोचता है, कौन मूर्ख व्यक्ति जो है अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया है, ईश्वर भूल गया, मुझे कोई याद करने की जरूरत नहीं है। वो अपना मुंह छिपाता है, वो कभी नहीं देखेगा। वो ऐसे मुंह छिपाता है कि जैसे कभी वो देखेगा नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि शैतान जो है ये सोचता है कि मैं ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर मुझे देखता ही नहीं है, ईश्वर से मैं छिपा रहता हूँ। मेरे प्रियो, ईश्वर से, परमेश्वर से, परमेश्वर से कोई नहीं छिप सकता, कोई भी नहीं। चाहे वो अपाताल में चला जाए, स्वर्ग में ऊपर चला जाए, वो कहीं भी नहीं छुप सकता। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को ध्यान में रखना है और कभी भी दुनिया की बातों में या किसी और बातों पर नहीं चलना। मेरे प्रियो, आज संसार बुरी बातों में, व्यभिचार में, शराब में, इसमें डूबा हुआ है और वो आने बातों से मैं उलझा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 33 पद कहता है, हे सांपो, हे करैत के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचे रहोगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जो सांप, हे सांपों और करैतों के बच्चों, तुम नरक के से नहीं बच सकते अगर तुम पश्चाताप ना करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर स्वर्गदूतों जिन्हें पाप ने, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय 4 पद, दूसरा पतरस 2 अध्याय 4 पद कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, जब स्वर्गदूतों ने पाप किया, यानी जो लूसीफर था और जो परमेश्वर के सामने रहता था, संगीत बजाता था, सब कुछ करता था, जब उसने घमंड का गुनाह किया तो परमेश्वर ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी इस पृथ्वी पर छोड़ दिया, फेंक दिया मेरे प्रियो, और नरक के अंधेरों कुंडों में डाल दिया, न्याय के दिन तक बंदी रहे। वो इसलिए भेज दिया कि न्याय के दिन तक, जब न्याय करने प्रभु यीशु मसीह आए, तो वो उस न्याय के दिन तक क्या रहे, बंदी रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उन लोगों को जो स्वर्गदूतों के सामने थे उन्हें ही छोड़ा। तो मुझे और आपको भी ध्यान रखना है कि अपने आप को कैसे रखें, कैसे गुनाह से बचें, ताकि मेरा और आपका जीवन स्वस्थ और अच्छा रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सबों को आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। खुदा अगुवाई करे, रहनुमाई करे, सामर्थ्य हाथ में संभालें और प्रत्येक पल अपनी सुरक्षा के दायरे में रखें। खुदावन आपकी उपस्थिति हम सब के साथ रहे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु उनको तू आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। कल वेडनेसडे है और ब्रदर डॉक्टर सैमुअल स्टैनली और पास्टर विनय जोसेफ रात को 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब और 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली। आप इन दोनों भाइयों को और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।